के विदेश दौरे पर राहुल कश्मीर में मोदी जी पर निशाना साधते नजर आए। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है। श्रीनगर में कांग्रेस वर्कर्स से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के नतीजे ने पीएम मोदी का आत्मविश्वास कमजोर कर दिया। इंडिया गठबंधन को मिली कामयाबी के बाद मोदी की सोच भी बदल गई है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले पार्टी वर्कर्स से मिले हैं, मुलाकात की है और आगे की जो उनकी रणनीति है उस पर उन्होंने बात की। राहुल ने कहा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कतें खूब समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। वही राहुल के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है राहुल छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं और क्यों देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या सीना झुकाकर चले, चाहते क्या है राहुल गांधी? जरा सुनिएगा, दोनों को समझ आएगा। और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र शोभा नहीं देती। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1 सैकड़ा से अधिक चुनाव हारी है और एक मोदी जी हैं जिन्होंने जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा, न सिर्फ उनका दल बल्कि सरकारें निरंतर बन रही हैं। ये कौन सी मानसिकता है राहुल गांधी की? देश के प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह के बातें करते हैं। वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि को कंधा झुकाते हुए देखना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की असली इटालियन मानसिकता है। देश का हर नागरिक चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री का सीना गर्व से चौड़ा रहे। मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और करता रहेगा। चलिए, आपने सुना राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले स्थिति क्या थी प्रधानमंत्री की और लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां क्या है। अब वो कंधा झुकाकर चलते हैं। बाकायदा उन्होंने उसका स्टाइल भी किया और दिखाया भी, और अपनी बात ही बात में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे, मेरे साथ इस वक्त 2 प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरी तरफ संतोष गौतम जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता। दोनों का बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे नरेंद्र सलूजा जी, जिस तरह बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और आशीष अग्रवाल की बात को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं क्या चाहते हैं, क्या इटालियन संस्कृति दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी? जी, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी अभी मानसिक दिवालिया हैं, बुद्धि से अभी भी कमजोर हैं। जो लोग उन्हें उपाधि देते थे पप्पू वाली, लगता है अभी उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी उनकी बचकाना हरकत हमने पहले भी सदन में आंख मारने की हो, जबरन गले पड़ने की हो, और उसके बाद अभी भी हमने सदन में देखा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद किस प्रकार से बेतुका हरकत, बेतुका बातें, बिना सिर पैर की बातें, किस प्रकार से उन्होंने भगवानों की तस्वीर लेके अपमान किया। अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री, देश की जनता ने उन्हें चुना है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक इतिहास बनाया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। अब कांग्रेस कोसों दूर है भारतीय जनता पार्टी से, 99 तक सीमित गई है। अब उसके बाद भी यदि कांग्रेस को लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने में अभी भी उनको मजा आ रहा है, अभी भी यदि उनके सीने की और कंधे की बात कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की सोच कितनी घटिया और कितनी निम्न स्तरीय। वो प्रधानमंत्री के सीने से और उनके कंधे से तुलना कर रहे हैं। बेहतर होता है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी जाते हैं तो उनका सीना चौड़ा रहे, उनका सम्मान देश का बढ़े। और यदि उनके प्रति इस तरह की सोच राहुल गांधी रखते हैं तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी अभी भी अपनी संतोष गौतम जी, से उभर नहीं संतोष गौतम जी जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री इस समय विदेश के दौरे पर हैं, कीव पहुंच गए, वहां उनका स्वागत किया गया।
एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पहले की बात देखिए आप और अभी देखिए, आखिर क्या है, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या सच में सीधा निशाना है प्रधानमंत्री पर? देखिए मनोज जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के समकक्ष दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष पर हमले कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी मानसिकता से स्पष्ट उजागर हो जाती है। वो प्रधानमंत्री का सम्मान तो करना चाहते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सम्मान उनके सोच में कहीं नहीं है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी के घमंड को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। एक अकेला सब पर भारी कहने वाले अब नीतीश नायडू की बैसाखियों पर चल रहे हैं। हर जगह मोदी सरकार की हुंकार भरने वाले को अब एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है। अयोध्या की हार ने तो जैसे उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। हालत ये हो गई कि जय श्री राम की जगह अब वो जय जगन्नाथ बोलने लग गए हैं। इसका मतलब उन्होंने श्री राम जी से ही किनारा कर लिया है। और इंडिया गठबंधन सर, जगन्नाथ में तो जगन्नाथ ने उनका साथ दिया, उड़ीसा में लंबे अरसे के बाद सरकार सुन लीजिए मनोज जी, मेरी बात लीजिए। उन्होंने जय श्री राम का नारा सबसे पहले नहीं लगाया चुनाव के बाद में, जय जगन्नाथ बोला। वो मैं कहना चाहता हूँ, जय श्री राम उनको पहले कहना चाहिए था, लेकिन अयोध्या की हार ने उनको तोड़कर रख दिया है। देश उनकी असलियत को समझ चुका है। उसके बाद में इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत विपक्ष के दबाव में ही पहले उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पीछे हटना पड़ा, वक्फ बोर्ड के संशोधनों से पीछे हटना पड़ा, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल से पीछे हटना पड़ा, और अब लेटरल एंट्री से पीछे हटना पड़ा है। तो अभी जब आशीष अग्रवाल जी को भी मैं सुन रहा था, वो जब राहुल गांधी जी पर टिप्पणियां कर रहे थे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कोई कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर वो मोदी जी का सम्मान चाहते हैं तो उनको राहुल गांधी जी का सम्मान करना होगा। चलिए सर, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला तो भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, वो अपनी बात रखेंगे, वो अपने तरह से, और जब कभी ऐसा होता है तो बार पलटवार भी होता है। बहुत धन्यवाद नरेंद्र सलूजा जी, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही संतोष गौतम जी। अगली